हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे जुड़ते हैं आपसे रियल एस्टेट की गुफ्तगू करने, और आज भी हम आ गए हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी के साथ। और आज हमारे साथ हैं अजय अजय कुमार जी। वेलकम टू द शो गाइस। जतिन, मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू प्रवीण जी एंड अजय जी। आज व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है कि व्हाई लोअर इंटरेस्ट रेट कैन बी डेंजरस इन दिस मार्केट। तो इसके बारे में प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे और फिर भी डेंजरस? प्रवीण जी, इसके बारे में आप कुछ कहें। जतिन, ऐसा है कि देखो, लोअर इंटरेस्ट रेट है जो हम्म। सभी के लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट समटाइम्स क्या होता है कि सर्टन चीजें मार्केट में कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी पार्ट प्ले कर जाती हैं। अब अगर हम देखें जो हमें पीछे प्रॉब्लम आई, अगर हम रिमाइंड करें जहां से हम शुरू हुए थे 2021-22 से, आई थिंक हम तब से ये शोज कर रहे हैं। उसके बाद जब से ये मार्केट में चेंज आनी शुरू हुई है, तो ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट है, पहले इन्होंने मार्केट में क्या पार्ट प्ले किया कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी और जो घरों के प्राइसेस थे वो काफी ऊपर गए। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सभी को आज प्रॉपर्टी ली जाए और मतलब थोड़े टाइम के बाद उसको फ्लिप कर दिया जाए, बेच दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि मार्केट में नए एंटर किए थे। जब कोई आदमी मार्केट में नया एंटर करता है तो उसको इस चीज के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। उन्होंने जो इमीडिएट चीज देखी होती है उनको वही चीज ठीक लगती है, उनको ये लगता है कि हमेशा शायद ये चीज ऐसे ही रहेगी। देखो, आज की जो मार्केट है, अगर हम आज की मार्केट की बात करें, आज की मार्केट में इंटरेस्ट रेट लोअर होना जरूरी है। और आज की मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट लोअर होगा उसने डेंजर नहीं, अभी तो पहले मार्केट को स्टेबल करना है। डेंजर जोन जो आता है वो एक टाइम के बाद जाकर आता है। पहला जो जोन आएगा वो मार्केट को स्टेबल करने का जोन आएगा, सबसे पहली जो बात है। अभी हुआ क्या कि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट काफी लो हुए थे, उसकी वजह से प्राइसेज इतने ऊपर गए और डिमांड मार्केट में बढ़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर आदमी को ये लग रहा था कि प्रॉपर्टी ले लो, रेंट पे कर लो, जाए इसको बाय करके इसको सेल कर दो। प्रॉपर्टी में $1,00,000 बढ़ रहा था, $2,00,000 बढ़ रहा था, ये चीजें कंटिन्यूसली हो रही थी। और इसमें जो लोअर इंटरेस्ट रेट है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रहे थे उस टाइम पे मार्केट पे। और अगर ये चीज दोबारा मार्केट में अब आती है, और जैसे कई व्यूअर्स हमारे साथ ये बात करते हैं, जैसे आपको भी याद है कि एक दो लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। नॉर्मली हम जो टॉपिक्स लेकर आते हैं वो वही जतिन टॉपिक लेकर आते हैं जिसके बारे में लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे साथ बात करते हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट है आज की मार्केट में डेंजरस नहीं हो सकता, जबकि पास्ट में इसने डेंजरस पार्ट प्ले किया है। लोअर इंटरेस्ट रेट ने डेंजरस पार्ट क्या प्ले किया कि लोगों को ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो चीज हो रही है कभी उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो उसका ऑपोजिट हुआ, इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, पहले इतने लो थे और बाद में उनको अपनी चीजें हैंडल करनी ही मुश्किल हो गई। और बहुत से लोगों ने, अगर बात करें हम देखें, जैसे कि इस मार्केट के अंदर जो इस लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से कुछ ट्रैप में आ गए थे, कई लोग तो अपनी 5-5, 7-7 साल की इक्विटी भी लूज कर गए जो उन्होंने सेव की थी अपने घरों के अंदर। दैट वॉज नॉट ओनली द वन फैक्टर, मैं ये नहीं कहता, देर वर सम अदर फैक्टर्स टू जिसकी वजह से मार्केट में ये प्रॉब्लम आई। बट इस पार्ट का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन था उस मार्केट को उस सिचुएशन में लेकर आने का। तो मेरे को ये लगता है कि जो अभी लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे वो मार्केट को कोई डेंजरस जोन में तो नहीं ले जा सकते। यस, पहले तो मार्केट स्टेबल होएगी। और उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये लग रहा है जतन, एक ये लग रहा है कि अभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फियर है। अब आप एक चीज देखो, अगर हम बात करें जिन लोगों ने 89 या 90 की मार्केट देखी थी कनाडा में, उस टाइम पे भी मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन हुई थी 40% की। और अब जो मार्केट में करेक्शन हुई है वो 25-30% की करेक्शन हुई है। जिन लोगों ने वो मार्केट देखी थी, अगर आज भी हम उनके साथ बात करते थे कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लो या कोई ऐसी चीज कर लो, मैं खुद ये चीजें को रिकॉल कर सकता हूं।
बहुत से ऐसे लोगों के साथ मेरी बात हुई थी, और जब मैं उनसे ये बात करता था ना कि आप इन्वेस्टमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट का आपको ये फायदा होगा, आप इसको रेंट पे कर लोगे। हालांकि हम स्पेकुलेशन की कभी भी फेवर में नहीं रहे। हमने कभी भी किसी को, मैंने आज तक ये गाइड नहीं किया कि आज आप प्रॉपर्टी ले लो और 6 महीने बाद आप बेच दो। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो मार्केट का आपके ऊपर बहुत कम इंपैक्ट होता है। तो वो लोग मेरे को एक ही बात कहते थे कि प्रवीण, आपने 89-90 की मार्केट नहीं देखी। उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ था कि वो 89-90 की मार्केट को 20 साल बाद भी भूल नहीं पा रहे थे। और मेरे को क्या लग रहा है कि जो अभी लोगों के साथ सिचुएशन हुई है, जो लोगों ने इक्विटी लूज की है, जो लोग इतनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आए हैं, लोगों की रातों की नींद खराब हुई है, और अभी भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ही डिप्रेशन में और बड़ी चीजों में मतलब अभी भी जूझ रहे हैं वो। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो 1-2% इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, ये उनका सेंटीमेंट को चेंज कर पाएगा, या हम ये कहें कि ये मार्केट को कोई डेंजर जोन में ले जाएगा। ये चीज आज की डेट में मार्केट के लिए जरूरी है, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना। इससे होने से मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। जो बायर है डरा हुआ, वो घर नहीं बाय कर रहा, जो सेलर है वो इक्विटी लूज कर रहा है, वो दोनों चीजें बड़ी, जैसे कह लो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो रही है। उन चीजों में स्टेबिलिटी आएगी, बायर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर बाय करना शुरू करेगा। जो सेलर है वो मार्केट में एडजस्टेड प्राइस के ऊपर अपनी लिस्टिंग को बेच पाएगा। ऐसा नहीं होएगा कि सेलर की सिचुएशन ये आ जाए कि उसको अपनी 5-10 साल की, जो उसने 20 साल की भी कई लोगों ने बेचारों ने लेबर करके मेहनत करके, ऐसे भी मैंने बड़े केस देखे हैं जतिन, कि उन्होंने मेहनत करके इस कंट्री में 15-15 साल रात की शिफ्टें करके जो अपनी इक्विटी सेव की थी वो लूज कर चुके हैं। कम से कम उन चीजों के ऊपर जो है वो चेंज आएगी, मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। बहुत सही कहा प्रवीण जी आपने। प्रवीण जी, जैसे कि आपने कहा कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा बायर्स का और सेलर्स का जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिटी में बदलने के लिए, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो। पर प्रवीण जी, जब हम बात करते हैं अपने क्लाइंट से, आजकल सब कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट 0.5 से ड्रॉप होने वाला है, 0.25 से है, 2-3 कट आने की इसी साल में उम्मीद है। तो ये जब इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको क्या लगता है कि एक तो जीटीए की मार्केट में और बाहर की मार्केट में आपके अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट रहेगा इनका? देखो जतिन, जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे आएगा। ओके। राइट। अभी तो हम, क्या हुआ हुआ है जतिन मार्केट में, कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। राइट। प्रेशर है। अगर हम देखें आज की डेट में जो हो रहा है, पीपल, मतलब जो मेजोरिटी में लोग हैं, चाहे जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन जितनी भी मर्जी अच्छी थी पहले, आज सभी के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर है मार्केट में। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। बिजनेसेस के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, रियल स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। इस टाइम मार्केट में सभी के ऊपर प्रेशर है। अगर ये इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे जैसे कम होते हैं, पहले तो थोड़ा थोड़ा उस प्रेशर को उनको रिलीफ मिलेगा, लोगों को सांस लेने की मतलब मिलेगी कि वो सांस ले पाएंगे। अभी तो बहुत से लोग हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे, सारी अर्निंग्स ही उनकी मॉर्गेज पेमेंट्स है। मॉर्गेज की पेमेंट्स में जा रही हैं। और मॉर्गेज की पेमेंट की तो बात छोड़ो जतिन, आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जितनी उनकी हाउस होल्ड इनकम है टोटल, उससे ज्यादा तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कई लोगों की। मतलब दे आर इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन। और बहुत से लोग हैं एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की क्रेडिट लाइनें मैक्सिमम हुई हुई हैं, क्रेडिट कार्ड्स उनके मैक्सिमम हुए पड़े हैं। राइट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का नीचे आना है, डेंजर जोन तो अभी काफी दूर है। जो चीज मेरे को नजर आती है, पहले तो उनको सांस लेने की थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी कि वो सांस ले पाएंगे लोग। और धीरे धीरे क्या है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अभी तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी मेरे को
कोई इतना नज़दीक नज़र नहीं आ रहा कि अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी भी कल सुबह से शुरू हो जाएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। लोगों को अभी तो सांस लेने का टाइम, जब उनको बोलो कि वो ले पाएंगे जो जितना उनको रिलीफ मिलेगा जो आज की मार्केट की सिचुएशन है, और फिर धीरे धीरे ये जो मार्केट है स्टेबल होएगी। और जो डेंजर जोन की हम बात करते हैं कि जैसे पहले हुआ था, वो भी चीज अगर आप देखें तो एक दिन में नहीं बिल्ड हुई थी, वो पिछले 10-15 साल से बिल्ड हुई थी, जब 15 साल के बाद जाकर वो चीजें जो है मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर आया था। तो अभी वो नियर फ्यूचर मेरे को वो चीज ऐसी देखने को नजर नहीं आ रही मार्केट में। तो प्रवीण जी, जैसे कहीं इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऑलवेज लोअर इंटरेस्ट रेट कैन बी अ साइन ऑफ डेंजर, तो ये कभी पॉसिबिलिटी आपको हो सकती है इतना फियर के बाद भी? बट अगर हम आने वाले वक्त में देखें, क्या ये हो सकता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट बहुत डेंजरस होगा मार्केट के लिए? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक ग्रीड और लोगों का प्रॉफिट मेक करना, क्विक प्रॉफिट मेकिंग जो स्कीम्स होती हैं। देखो जतिन, बात ये है कि हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है और ना ही मैं इतनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज है जहाँ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बट मैं जो ग्राउंड की रियलिटी है मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ, जो ग्राउंड की रियलिटी है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हमारी रोज लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, तो हमें पता चलता है कि उनके क्या थॉट्स हैं, किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, मतलब क्या उनकी लाइफ्स में हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे इकोनॉमिस्ट कई कहते हैं, अभी तो ना लोगों को रिलीफ की जरूरत है। अभी मेरे को कोई डेंजर जोन वाली बात नजर नहीं आ रही कि कोई ऐसा डेंजर जोन है। अजय, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, कि आप लगता है कि मार्केट में कोई ऐसी चीज इमीडिएट आपको नजर आती है? प्रवीण जी, मेरे अकॉर्डिंग अगर बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, लेट्स से 0.25 या 0.50, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो होगी, क्योंकि ब्रीथ कर पाएंगे लोग बस, हाँ जी, थोड़ी मतलब सी रिलीफ ही होगी कि लोगों में एक होप जाग जाएगी कि अब मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। सो हम ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपने इतने साल रियल एस्टेट में लगाए हैं, अगर बैंक ऑफ कनाडा 0.75 ऑल टुगेदर अप टू द एंड ऑफ दिस ईयर कट कर देते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इन्वेंटरी अप होगी या ये स्टेबल हो जाएगी? स्टेबल होएगी। ओके। अप नहीं होती, स्टेबल होएगी। देखो पता क्या है, जो मेरा मानना है, हम एक नेगेटिव जोन में थे पहले, हर आदमी मार्केट में पैसे लूज कर रहा था। नेगेटिव जोन का मेरा मतलब ये है कि हर आदमी मार्केट में पैसे लूज कर रहा था। मैंने बड़ी बार ये एग्जांपल शेयर की है, बायर, सेलर, इन्वेस्टर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, एवरीबॉडी वाज लूजिंग मनी इन द मार्केट ओके। ड्यू टू दिस हायर इंटरेस्ट रेट। ओके। हम एक नेगेटिव जोन में थे पहले, धीरे धीरे हम नेगेटिव जोन से एक शून्य जैसे जीरो पे हम आएंगे, कि जहां पे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। ओके। पहले तो वो लेवल पे आएंगे हम लोग, उस लेवल के बाद हम कुछ मार्केट में गेन करना शुरू करेंगे। तो अभी तो हम नीचे वाले जोन में हैं, जैसे ये इंटरेस्ट कम होएगा पहले तो हमें वो जीरो वाले लेवल पे आने की जरूरत है। जब तक हम उस लेवल पे नहीं आते, प्लस वाली तो बात ही दूर की है, और प्लस के बाद आकर कहीं जाकर कोई डेंजर जोन आता है कि जब जो चीजें हैं, मतलब हमें साइंस ऐसे लगते हैं कि अब मार्केट में कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके, ये तो होगी एक साइड। हाँ अब जी, मैं इसकी दूसरी साइड की बात करता हूँ हाँ जी, कि अगर 0.75 का रेट कट आता है हाँ बैंक ऑफ जी, कनाडा की तरफ से, और आपने बोला कि इन्वेंटरी स्टेबल रहेगी, जैसे हमने 2 साल पहले देखा कि लो इन्वेंटरी पे मल्टीपल ऑफर्स आती थी, जबकि तब 2% इंटरेस्ट रेट था बैंक ऑफ कनाडा से। तो अगर ये कल को 3% होता है या इन्वेंटरी स्टेबल रहती है, तो आपके अकॉर्डिंग वही मल्टीपल आस्किंग वाली या मल्टीपल ऑफर्स वाली सिचुएशन आएगी? देखो मल्टीपल ऑफर जो है ना अजय, वो किसी भी टाइम पे हो सकती है और किसी भी मार्केट में हो सकती है। ओके। मल्टीपल ऑफर इज नॉट ए इंडिकेटर फॉर द मार्केट। मल्टीपल ऑफर क्या है बेसिकली? मल्टीपल ऑफर क्या है कि आप किसी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्राइस पे लगाते हो इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, हाँ जी। ठीक है?
हेल्दी मार्केट में इंटरेस्ट ठीक ठाक जनरेट होगा मल्टीपल ऑफर के लिए। अप स्विंग जब मार्केट होगी तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके दैट्स द ओनली डिफरेंस। मल्टीपल ऑफर इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ द मार्केट, जो मेरा मानना है। ओके आज आप किसी प्रॉपर्टी को किसी भी अच्छे रेट पे लगा दो, मार्केट की एक फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू हम डिसाइड करते हैं उसके कंपेरेबल्स जो मार्केट में होता है उस टाइम पे। मान लीजिए वो 8 लाख की है फेयर मार्केट वैल्यू, आप उसको 5 लाख पे लगाओ, डेफिनेटली मल्टीपल ऑफर होगी, डजंट मैटर कौन सी भी मार्केट हो। ओके ये ठीक है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्स इतना ज्यादा नहीं होएगा कि जो, अब आप एक चीज देखिए, 8 लाख की प्रॉपर्टी को आप लोअर मार्केट में 5 लाख पे लगाओ, उसके ऊपर हो सकता है कि 3-4 ऑफर्स आ जाएं। ठीक है जी। आप उसको एक स्टेबल मार्केट में लगाओ, 7-8 ऑफर्स आ जाएंगी। आप उसको अपवर्ड मार्केट में लगाओ तो उसके ऊपर 20-25 ऑफर्स भी आ जाएंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट ऐसा नहीं है कि दैट इज द ओनली इंडिकेटर मार्केट के बारे में। ओके तो आपको लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा फ्यूचर में तो ओवर आस्किंग जाने के चांसेस हैं घरों के? देखो, ओवर आस्किंग, मैं एक वही बात बताना चाहता हूं कि ओवर आस्किंग, हम किस चीज को ओवर आस्किंग कहते हैं। अगर मैंने 8 लाख की प्रॉपर्टी अजय 5 लाख की लगा दी, उसको हम ओवर आस्किंग नहीं कह सकते कि हाँ जी ये 5 की लगाई थी, ये 7 की बिकी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 थी तो 7 की बिकी, वो तो पहले ही लोअर बिकी है। दैट इज नॉट द इंडिकेटर मार्केट का कि ओवर आस्किंग प्रॉपर्टी बिकी, राइट। ओवर आस्किंग मतलब क्या है? ओवर आस्किंग का मतलब ये है जब मार्केट को, जैसे हम ये देखते हैं कि मार्केट में कितने टाइम की इन्वेंटरी है। ठीक है, जो एवरेज प्राइस है एरिया का वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, वो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं, ना कि एक प्रॉपर्टी की ओवर आस्किंग बिकी। दैट इज द मार्केट इंडिकेटर। मार्केट में कितने टाइम की इन्वेंट्री है, मार्केट में एवरेज सेल प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एवरेज सेल प्राइस एक प्रॉपर्टी कभी मार्केट को डिसाइड नहीं करती। मान लीजिए एवरेज सेल प्राइस अजय, मान लीजिए कि हम ये माने देखें कि किसी नेबरहुड में आज की डेट में 7.5 लाख एवरेज सेल प्राइस है। अगर उसी नेबरहुड में 3 महीने के अंदर एवरेज सेल प्राइस 8 लाख हो जाता है तो देन वी कैन सी दैट कि मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है। ओके अगर एक प्रॉपर्टी 2 लाख ऊपर बिक गई, दैट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द मार्केट। बहुत सही कहा अजय जी और प्रवीण जी आपने। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अपने व्यूवर से मिलते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। BMK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. Popeye. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm and we'd love to help your family out.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ब्रेक से पहले हम अजय जी कुछ पूछ रहे थे कि आजकल बायर्स एंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अजय जी, अगर आप प्रवीण जी से पूछना चाहें। हाँ जी प्रवीण जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे। लेट्स से आई एम अ बायर, सेलर और इन्वेस्टर, मेरे को क्या करना चाहिए? देखो अजय, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट जो बायर्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिसीजंस को होल्ड कर रहे हैं वो बायर्स कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। सेलर भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहले हम बायर और इन्वेस्टर की बात करते हैं। तो जो बायर है, जो मार्केट है आज की डेट में, जो मैं समझता हूँ कि बायर्स को जो करना चाहिए, पहले बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको आज की मार्केट में प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। उसका कारण बताता हूं कि क्यों बाय करनी चाहिए प्रॉपर्टी आज की मार्केट में। नो डाउट अभी इंटरेस्ट रेट और नीचे जाएगा, जो इंडिकेटर है मार्केट के। हो सकता है थोड़ा अफोर्डेबिलिटी आपके लिए अभी मुश्किल हो सकता है क्वालिफाइंग आपके लिए थोड़ी अभी और मुश्किल होए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट मार्केट आपको 2-3 चीजों के लिए आज की डेट में सपोर्ट कर रही है। एक तो ये है कि मार्केट में इन्वेंट्री होने की वजह से आप अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी पिक कर पा रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशंस बाय कर पा रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में एक सोच समझ कर डिसीजन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइन में बाहर खड़े थे, आपको बताया जाता है कि आपका टोकन नंबर 10 है, आपका टोकन नंबर 14 है, आपका टोकन नंबर 26 है, 26 ऑफर्स है, 22 ऑफर्स है। यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन। एज ए फर्स्ट टाइम बायर आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सम पीपल वर वेरी डिप्रेस्ड इवन इन दैट मार्केट। आप उस डिप्रेशन में मत जाओ, कोई फोर्सफुल डिसीजन मत बनाओ। अपनी सोच समझ से अपनी जरूरत के मुताबिक आप इस मार्केट में डिसीजन बना सकते हैं। अजय, दैट इज द फर्स्ट थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स। सेकेंडली, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए जो क्या है कि 2 चीजें हैं। या तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई पे कर दो कुछ टाइम के लिए, या आप प्राइस ज्यादा पे कर दो। ठीक है। अब क्या है कि जब भी आप सोच समझकर कोई डिसीजन लोगे, आपकी नेगोशिएशन हमेशा बेटर होती है। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। अगर आप कोई रश में डिसीजन लोगे कि तो आपकी नेगोशिएशन है वो चांसेज है, कभी अच्छी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, चांसेज हैं कम अच्छी होने के। तो आज की डेट में आप प्राइस बेटर नेगोशिएट कर पा रहे हो। जितना का आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करोगे, उससे आप प्राइस का ज्यादा बेनिफिट ले पा रहे हो आज की मार्केट में। तो फर्स्ट टाइम बायर्स को इस वजह से बाय करना चाहिए। अब बात करता हूं जो सेकंड या थर्ड टाइम बायर्स हैं, अप साइज या डाउन साइज करने वाले लोग हैं। जो अप साइज करने वाले लोग हैं, मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में अजय बात कर चुका हूं, वो मार्केट का इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। उनके घर का भी प्राइस एडजस्ट हुआ है, पर बड़ी प्रॉपर्टीज का ज्यादा हुआ है, तो दे स्टिल हैव सम बेनिफिट इन दिस मार्केट। जो डाउन साइज वाले लोग हैं, डाउन साइज वाले लोगों को चैलेंज क्या आता वो है कि नो डाउट उनके घर का प्राइस उनको कम मिल रहा है आज की डेट में, राइट, जो बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने बेचनी है। डाउन साइज लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है बड़ी प्रॉपर्टी से छोटी में आना, छोटी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना। आप मर्सिडीज चला रहे हो, आपके लिए बाद में कोई छोटी गाड़ी चलानी मुश्किल आपको लगती है। बिल्कुल ठीक है। आप 4000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हो, आपके लिए 800,000 की कॉन्डो में रहना मुश्किल आपको लगता है। आप अपने आप को उसमें सेटल करने के लिए काफी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। और जब आपको आपकी चॉइसेस की चीज नहीं मिलती तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपको लगता है कि हम डाउन साइज ही नहीं कर सकते, राइट। इस मार्केट में जो इन्वेंट्री है वो आपको हेल्प कर रही है आपको राइट चीज को पिक करने के लिए। आप डाउन साइज का माइंड बना पा रहे हैं, आप अपनी चीजों को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अपवर्ड मार्केट में आप कभी कर ही नहीं पाते
उस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहा। जो लोग प्रॉपर्टी को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए 2-3 चीजें मैं हमेशा बात कहता हूं अजय। नेवर बाय प्रॉपर्टी विदाउट योर ओन डाउन पेमेंट। नंबर 1, कभी भी आप इन्वेस्टर हो, कभी बारो करके मनी, अपनी डाउन पेमेंट कभी भी बारो मत करो। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स में ये भी चीजें करते हैं। ओके, जिस अमाउंट पे आप क्वालिफाई होते हो वो आपकी अपनी होनी चाहिए। डोंट बारो मनी अपनी डाउन पेमेंट। अगर आप अपनी इनकम के मुताबिक 25% पे क्वालिफाई हो रहे हो, 30% पे हो रहे हो, 40 पे हो रहे हो, आपकी अपनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला रूल इन्वेस्टर्स के। ओके, राइट। नंबर 2, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बाय कर रहे हो 3 से 5 साल का स्पैन कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट बाय करो, अदरवाइज डोंट बाय इट। ओके, सिंपल सी बात है। डोंट बाय कि आज मैंने लिया कल को असाइनमेंट पे बेच दूंगा। वही सभी लोग हैं जो आज ट्रबल में आए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर ये 2 चीजें वो मीट करते हैं तो वो मार्केट में लोएस्ट प्राइस पिक कर पा रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम, बशर्ते वो 2 चीजों के लिए उनके पास है अपनी खुद की डाउन पेमेंट और 3 से 5 साल का स्पैन प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। ओके, ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेलर्स की। सेलर्स के लिए जो सेलर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं अपनी को, डेफिनेटली होल्ड करें। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मार्केट कोलैप्स नहीं होती। कभी जो घर है, जो $1 मिलियन का घर है, वो मिट्टी नहीं होता, वो रहेगा वहीं पे, उसकी वैल्यू रहेगी मार्केट में, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, अगर आप अपने घर को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दो। एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट मत उठाओ, उसको सेल कर दो। एक बार वो पेन ले लो, लॉस ले लो, बट रोज रोज अपने आप को उस दर्द में मत लेकर जाओ। दैट्स माय एडवाइस टू द सेलर्स इन टुडेज मार्केट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच परवीन जी एंड अजय जी। अब हम, जैसे कि आपने बोला कि इस मार्केट में बायर्स जिन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं वो है इन्वेंट्री, और हम टीम अरोड़ा के पास भी इस बारी बहुत सारी इन्वेंट्री है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो हम स्टार्ट करते और हैं। जतिन, मैं अपनी इन्वेंट्री शेयर करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जो मैंने ये बातें कही हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आपने हमारी इन्वेंट्री देखी, कोई चीज़ आपको देखी, अच्छी डील्स हैं मार्केट में, और अगर आप वो चीज़ों के लिए क्वालिफाई नहीं होते, आप बाय करो। तभी बाय करो अगर आप उन चीज़ों में क्वालिफाई होते हो, आपके पास खुद की डाउन पेमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हो, डाउन पेमेंट बिल्कुल बारो करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, सेकंड टाइम बायर हैं, उनके पास अपनी इक्विटी होती है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम कम है। फर्स्ट टाइम बायर्स में आज की डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज टाइम जब मार्केट का अपस्विंग देख रहे थे, वो भी बारो पेमेंट, डाउन पेमेंट बारो करके बाय कर रहे थे। आज मुझे कोई ऐसा फर्स्ट टाइम बायर नहीं नजर आ रहा जो अपनी डाउन पेमेंट बारो कर रहा हो। मोस्टली वो आज अपनी खुद की है, क्योंकि उनके अंदर एक फियर जरूर है, बट आज डाउन पेमेंट का उनका चैलेंज नहीं है, जो मैं फर्स्ट टाइम बायर्स मार्केट में देख रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जतिन, हम जो मार्केट में लेकर आए हैं आज, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये है हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर 119 कोस्ट लाइन। हमारे टेक्नीशियन इसके बारे में दिखाते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में। 119 कोस्ट लाइन ड्राइव, अगर हमारे टेक्नीशियन ये प्रॉपर्टी को दिखाएं, ये फुली डिटैच घर है फाइनेंशियल ड्राइव पे, ब्रैम ईस्ट में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है ब्रैम्पटन और मिसिसागा का। ये है 119 कोस्ट लाइन। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा सकें इस प्रॉपर्टी को, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड टाइम बायर्स, थर्ड टाइम बायर्स का प्रोडक्ट है। जितनी भी आज मैं इन्वेंटरी शेयर करूंगा, ये मार्केट में ऑलरेडी 20 to 30% जो मार्केट की एडजस्टमेंट है वो एडजस्टेड प्राइस के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्वालिफाई आपका होना जरूरी है। जो क्राइटेरिया मैंने बताया है बाय करने का, आपका उस क्राइटेरिया में फिट होना जरूरी है। तो आप बेझिझक होकर हमें कॉल करें, हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में, अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 7454 ओल्ड चर्च रोड, जो कि कैलेडन में है। 3 एकड़ से ऊपर लैंड है।
मैं प्रॉपर्टी का सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी ठीक लगे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ओल्ड चर्च रोड लैंड पार्सल है, इसमें बंगलो है, बेसमेंट बनी हुई है, रेंटेबल अपार्टमेंट है। अगर आपकी कोई लैंड की रिक्वायरमेंट है, ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो 17 मॉन्टकम बुलेवर्ड, ये जो 17 हाँ जी मॉन्टकम बुलेवर्ड, ये जो प्रॉपर्टी है ये वलोर विलेज में है, अपने वुड ब्रिज में लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। वुड ब्रिज में आप अगर कोई देखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी और आप चाहिए इनकम का पोटेंशियल जिसमें रेंटल इनकम हो, तो आप ये प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी जेकब ब्रिल क्रेसेंट। जेकब ब्रिल ये जो प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेंथ है 60 फीट का लॉट। अगर आप कोई बड़ी ग्रैंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सेकंड थर्ड टाइम बायर्स हैं, 4000 स्क्वायर फीट प्लस घर है और बेसमेंट बनी हुई है, अपना एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एरिया है, रेक रूम है, घर है, जो इसका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है और इसका जो लॉट है वो 60 फीट का लॉट है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी होए क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ओकविल में है, 50 फीट का लॉट है, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट इसकी बनी हुई है और ये भी 4000 स्क्वायर फीट प्लस की प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं इस वीकेंड पे, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी जी 10799 15 साइड रोड। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी लैंड पार्सल है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हॉल्टन के एरिया में, इसमें काफी बड़ा लैंड का पार्सल है और इसके साथ ये जो घर है इसमें। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी 124 लेक ड्राइव। हेरिटेज लेक ड्राइव, ये पुशलिंक अपने क्या कहते हैं लेक है, उस नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है 5000 स्क्वायर फीट का ये बंगलो है, 2 लेवल है इसके, इस बंगलो के मेन लेवल और लोअर लेवल। और ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई एस्टेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हाफ एकड़ लॉट के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 27 मॉन्कटन सर्कल। ये जो 27 मॉन्कटन सर्कल वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अराउंड 3000 स्क्वायर फीट के करीब है। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 27 मॉन्कटन सर्कल वाली प्रॉपर्टी, और इसकी भी जो बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है मॉन्कटन सर्कल की, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं 27 मॉन्कटन सर्कल वाली प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये 27 मॉन्कटन सर्कल है। जैसे मैंने बताया कि बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, अराउंड 3000 स्क्वायर फीट का ये क्रेडिट वैली में ये घर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 20 फुलर स्ट्रीट। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी क्रेडिट वैली में है। इस प्रॉपर्टी की खासियत है 3000 स्क्वायर फीट का घर है। जिस प्राइस पे ये बिल्डर ने घर बेचे हैं 30% ऑलरेडी प्राइस एडजस्ट करके ये प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं। जो फुलर वाली है जो आप देख रहे हैं 3000 स्क्वायर फीट की, बहुत अच्छा बाय है आज की मार्केट में सेकंड टाइम बायर्स के लिए। इसके बाद वाली जो है जी 3906 थॉमस स्ट्रीट है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो खासियत है 3906 थॉमस स्ट्रीट, ये चर्चिल मेडो में जो एरिया है मिसिसागा का, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी है। सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 105 ओलिविया मैरी ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेंथ है 220 फीट का डीप लॉट है इसका। अगर आप डीप लॉट देख रहे हैं बहुत बड़ा पूल साइज लॉट, तो आप ये प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी 566 क्वीन मैरी ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में नया घर है, ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में आप कोई नई प्रॉपर्टी देख रहे हैं सेकंड थर्ड टाइम बायर की, तो ये अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 24 फोर्ट विलियम ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है 24 फोर्ट विलियम ड्राइव, ये क्रेडिट वैली के एरिया में है, 59 फीट का लॉट है। और ये भी प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लॉट है, प्रीमियम लॉट है इस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 7155 रिगले ड्राइव, ये मिसिसागा में है ये वाली प्रॉपर्टी। रिगले कोर्ट, ये कोर्ट लोकेशन है ये प्रॉपर्टी की, कंजर्वेशन है, पीछे बहुत बड़ा रवीन है और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है जो वो बनी हुई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी 48 मिल स्ट्रीट, ये एजेक्स में है, मिल स्ट्रीट एजेक्स में। अगर हमारे टेक्नीशियन इस प्रॉपर्टी के बारे में
दिखाएं। आज हम काफ़ी लिस्टिंग्स शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा क्विकली उनकी इंफॉर्मेशन देता हूं। 48 मिल स्ट्रीट एवेन्यू, ये वाली जो प्रॉपर्टी है एजेक्स में है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे। अगर आप प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करके उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो दैट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 27 लॉलार्ड वे। ये कंटेम्परेरी मॉडर्न लुक का सेमी डिटैच फाइनेंशियल ड्राइव पे है। ये सेमी डिटैच एक टाइम पे 1.5 की रेंज के बिके हुए हैं, आज आपको $1,99,000 की रेंज में मिल रहे हैं ये सेमी डिटैच। वेरी गुड बाय फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स टू, अगर $1,000,000 से ऊपर उनकी अफोर्डेबिलिटी है तो। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी 25 ट्रिब्यून ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में सिंगल कार गराज का डीटैच घर है। अगर आप डीटैच घर देख रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी कम है, तो सिंगल कार गराज का ये डिटैच घर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 147 पैलेज सर्कल सॉरी, ये जो है पैलेज क्रेसेंट सॉरी, ये है जी प्रॉपर्टी हमारी हैमिल्टन में। अगर आप डीटैच घर चाहते हैं डबल कार गराज का विद फिनिश बेसमेंट, ब्रैम्पटन में आप 13-14 लाख या मिस्सागा में आप 14-15 लाख नहीं खर्च कर सके तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। हैमिल्टन में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी हमने बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव, क्रेडिट वैली के एरिया में 2700 स्क्वायर फीट का घर। 99 रॉयल वेस्ट अगर आप दिखाएं, टेक्नीशियन हमारे दिखाते हैं, 50 फीट का लॉट है 99 रॉयल वेस्ट। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 42 स्लिप रॉक, ब्रैम्पटन में है ये भी प्रॉपर्टी, इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। अगर आप स्टोन एलिवेशन देख रहे हैं, क्रेडिट वैली के एरिया में 4 बेडरूम का 3 फुल वॉशरूम वाली ये जो प्रॉपर्टी है वन है जी। नेक्स्ट है जो हमारी 153 मैक्लॉगन एवेन्यू मिल्टन में। अगर आप कोई बंगलॉफ्ट देख रहे हैं तो ये बंगलॉफ्ट है मिल्टन में, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ, मेन के ऊपर बेडरूम है और फुल वॉशरूम है मिल्टन के एरिया में। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन में। ये जो प्रॉपर्टी है 215 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव के प्राइस के ऊपर 2 बेडरूम का कॉन्डो 5,14,000 का सिर्फ। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 215 क्वीन स्ट्रीट का ये जो कॉन्डो है, इसकी अगर पिक्चर दिखाएं 215 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं ये, तो आई थिंक लिस्टिंग्स हमारी काफ़ी हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 215 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट अगर आप दिखाएं तो हाँ जी ये वाली। नेक्स्ट है जी 45 नॉर्थ्सबेरी सर्कल, बिल्डर के ब्रांड न्यू टाउन हाउस। अगर आप फाइनेंशियल ड्राइव पे लेना चाहते हैं 700 की रेंज में, जो कि पहले मिलियन प्लस थे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है जी 82 फिनिगन सर्कल, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, टाउन हाउस 2 स्टोरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी। जिस प्राइस पे लिया गया था काफी उससे नीचे है ये भी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी हमारी 14 हाइंड स्ट्रीट, ये प्रॉपर्टी विद फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट। अगर आप टाउन हाउस देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। 6 कोमोडोर विद लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, सेमी डिटैच, क्रेडिट वैली के एरिया में, ये आपके लिए हो सकता है। 380 ब्रिसडेल ड्राइव, ये जो प्रॉपर्टी है सिंगल कार गराज डिटैच घर बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ, ये आपका हो सकता है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास कुछ कमर्शियल की हैं प्रॉपर्टी, उसमें से मैं एक प्रॉपर्टी जरूर बताना चाहूँगा, बाकियों के बारे में नहीं बात कर पाऊंगा मैं। 3055 अर्जेंशिया रोड पे, 3055 अर्जेंशिया रोड पे अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा सकें ये जो बिजनेस है, जिस प्राइस पे जो हमने बिजनेस सेल के ऊपर लगाया है, इससे 3 से 4 गुना आपकी कॉस्ट आएगी कम से कम इसके अंदर की लीज होल्ड इंप्रूवमेंट करने की। स्मार्ट सेंटर में है, ऑपोजिट टू वॉलमार्ट, अर्जेंशिया और 401 के पास। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए भी। जतिन, आज मैंने बहुत सी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दी, आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होएगी हमारे लिसनर्स के लिए, सॉरी व्यूअर्स के लिए। राइट प्रवीण जी, इसके इन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते शायद अजय जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे जाते जाते भी। आई थिंक टाइम हो रहा है। अजय जी कोई क्वेश्चन आपका लास्ट? हाँ जी, एक क्वेश्चन है प्रवीण जी, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए क्या टिप है आज?
फर्स्ट टाइम बायर के लिए एक ही टिप है, डाउन पेमेंट है, चुपचाप घर ले लो अगर मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई होते हो तो। दैट्स अबाउट इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हम आपसे नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त लाइव विद टीम अरोरा। थैंक यू जी।